नमस्कार दोस्तों, क्लास 24 आपनो राजस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गणेश राजस्थान के सबसे तेज गति से उभरते हुए चैनल क्लास 24 आपनो राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो फटाफट से एक बार जुड़ जाइएगा शानदार, जानदार, जबरदस्त तरीके से, ताकि सभी को क्लास का नोटिफिकेशन मिले और सभी विद्यार्थी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ सके। आवाज़ प्रॉपर आ रही है भाई? फटाफट से बता दीजिए यस यस यस। अब देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं सेशन को। और आज हम पढ़ेंगे बेटा संस्कृत के, कल हमने पढ़ा था हिंदी के उपसर्ग, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग। काय के उपसर्ग पढ़ेंगे भाई? संस्कृत के उपसर्गों पर आज अपन डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। कल मैंने आपको बहुत शानदार तरीके, बहुत नियम कानून सारे बताए थे कि उपसर्ग क्या होता है, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, इनकी पहचान क्या होती है। तो जितने भी बच्चे इस चीज को समझ रहे थे उनको सबको पता है कि उपसर्ग बेसिकली चीज क्या होते हैं, कैसे इनका प्रयोग किया जाता है, क्या क्या ये काम करते हैं। एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो कि गुरुजी हमें सारी चीजें जो है बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गई है भाई। बोलो बच्चों यस या नो, फटाफट से बताइए। क्लियर है बेटा? अब देखो भाई, संस्कृत में भी उपसर्गों की संख्या 22 होती है। पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कल हिंदी के पढ़ाए थे और हिंदी में भी जो उपसर्गों की संख्या थी वो कितनी थी बेटा? 22 थी। यहां अगर मैं संस्कृत की बात करता हूं तो संस्कृत में भी उपसर्गों की संख्या कितनी होगी बेटा? 22 मानी जाएगी। अब आप में से कितने विद्यार्थी हैं जो मेरा सूत्र आपको याद है कि गुरुजी ये लो, ये सूत्र हमें याद है, उपसर्गों की संख्या कितनी होती है भाई? फटाफट से बताओ यस या नो, जल्दी बोलो बेटा फटाफट से, शानदार, जानदार, जबरदस्त तरीके से बताइए सही आंसर यहां पर क्या माना जाएगा। जल्दी बोलो फटाफट से। तो भाई इसका एक सूत्र पढ़ाता हूं मैं आपको, हर बार कई बार पढ़ाया है और बहुत प्यारा सूत्र। एक लड़का है जिसका नाम है बेटा पान। छोरे का नाम क्या है? पान। और पान जो है वो DUSB 10वीं में पढ़ता है। पान नाम का लड़का है और वो किस में पढ़ता है भाई? 10वीं में। ये सूत्र आपने कहीं बार पढ़ा होगा बेटा, इसको ध्यान से देख लो। हर मोड़, हर गली, हर चौराहे पे ये सूत्र आपको देखने को मिलेगा। एक लड़का है जिसका नाम है पान, और पान जो है बेटा वो कौन सी क्लास में पढ़ता है भाई? 10वीं क्लास में पढ़ता है। बोलो क्लियर है क्या? बोलो बच्चों फटाफट से बताइए। बोले हाँ गुरुजी, ये बात हमारे बिल्कुल सही समझ में आ गई है। पान नाम का लड़का है जो कौन सी में पढ़ता है भाई? 10वीं में पढ़ता। अब देखो बेटा, यहां पर बात करें तो पी के 4 होते हैं, ए के 7 होते हैं। अरे इतना मोटा क्यों हो गया रे तू? ए और ए मिलके यहां पर आ होते हैं। एन के बेटा 3 होते हैं, डी के 2 होता है, यू का 2, एस का 2 और वी का 1। टोटल की अगर बात करें तो टोटल यहां पर कितने होते हैं भाई? 22 होते हैं बेटा। तो याद रखना, उपसर्गों की संख्या भी अगर आपको संस्कृत में पूछ ली जाए तो आपको कितनी बतानी है? 22 बतानी है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा, अरे बेटा लाइक शेयर कर दो भाई फटाफट से। अभी मत कहना गुरुजी आप आज कमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हो। अब देखो, कमेंट पे ध्यान तभी दूंगा जब तुम बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दोगे। तुम्हारे कहने पर तो मैंने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, टेस्ट सीरीज आपके लिए लॉन्च की है, और आप खुद ही यार इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो टेस्ट सीरीज में, तो कैसे काम चलेगा भाई? इस चीज को बताइए मुझे कि हाँ गुरुजी ऐसे काम चलेगा। अब चीज को समझो, पान 10वीं में पढ़ता है, पी के 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं गुरुजी? थोड़ा सा ब्रीफ कर दो, हमें बिल्कुल बताएंगे। पहला बेटा प्रय होता है, फिर परा, परी, और लास्ट में होता है प्रति। क्लियर है? एक के 7 होते हैं बेटा। पहला आपका अति होता है, दूसरा अदि है, फिर आपका अनु है, फिर आपका अव है, अव के बाद में फिर आपका अप है। ठीक है? अभी है, कितने हो गए रे? 3 3 6, और एक आपका हो जाएगा अपी। ये हो गए 7। ए और ए मिलके आ हो गया। एन के 3 होते हैं बेटा, नी, निर और निस होता है। क्लियर है क्या भाई? यस या नो? ये 3 इसके होते हैं। डी की बात करते हैं तो यहां पर आपका एक तो होता है दुर, और एक होता है भाई यहां पर दुस। बोलो क्लियर है क्या? यस या नो? गिरते जाना एक एक पूरा, अभी तो डिटेल से पढ़ाऊंगा, ये तो बस थोड़ा सा आपको ब्रीफ करवा रहा हूं।
यू के एक तो होता है बेटा उत होता है, और एक उद होता है, एक आपका होता है उप। एस के सु और सम होता है, बी का होता है बी। अब गिन लो भाई साहब, किसी के मन में कोई गलतफहमी रह गई हो, या कोई ये चाहता हो कि गुरुजी ये चीजें तो मेरे को ध्यान में ही नहीं है, इनको तो मैं कैसे क्या करूं, तो भाई साहब पूरी क्लियरिटी आपके सामने मैंने जाहिर कर दी है, पूरी चीजें आपके सामने बता दी है। पान नाम का लड़का है जो बेटा 10वीं में पढ़ता है। किस में पढ़ता है भाई? 10वीं में पढ़ता है। और ऐसे कैसे आपको क्या करना है बेटा? याद रखना है भाई। क्लियर है क्या? बोलो यस या नो। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार जानदार जबरदस्त। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, जल्दी चलो भाई आगे बढ़ो फटाफट से। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया तरीके से, जल्दी जल्दी। हाँ जी, क्लियर है? अब देखो बेटा आगे बढ़ो, तो संस्कृत में भी अगर उपसर्गों की संख्या आपको पूछ ली जाए तो याद रखना संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है, और 22 का सूत्र है पान 10वीं। क्या याद रखना है बेटा? पान 10वीं याद रखना। एक लड़का है जिसका नाम पान है, और वो कौन सी क्लास में पढ़ता है भाई? 10वीं क्लास में पढ़ता है। बोलो क्लियर है क्या? बोलो यस या नो, जल्दी बोलो बच्चों फटाफट से, शानदार जानदार और जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ो भाई। अब हम देखो, मैंने कल हिंदी के जितने भी उपसर्ग पढ़ाए थे उनमें संधि नहीं होती थी, लेकिन यहां पर बेटा क्या होगी? आपकी संधि होती है। ध्यान रखना यहां पर क्या होती है भाई? संधि होती है। संधि के बिना तो एक कदम भी मामला चलता नहीं है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अब संधि कैसे होगी वो हम पढ़ते हैं। तो पहले लिखो P बराबर 4, पहला लिखो प्र, और प्र का अर्थ होता है बेटा आगे और अधिक। प्र का अर्थ क्या होता है भाई? आगे अधिक होता है। परा है, परा का अर्थ होता है विपरीत पीछे। क्या होता है भाई? विपरीत पीछे होता है। और एक होता है प्रति, और प्रति का मतलब होता है प्रत्येक आगे अधिक होता है भाई। अब लिखो भाई, अब फटाफट से एक एक करेंगे हम। देखो इसमें हिंदी के जितने भी उपसर्ग मैंने आपको पढ़ाए थे उनमें संधि नहीं हुई, लेकिन यहां पर बच्चों क्या होती है? आपकी संधि होती है। ध्यान रखना यहां पर क्या होती है भाई? संधि होती है। वहां पर तो संधि नहीं होती है, लेकिन यहां पर अगर आप गौर से देखोगे तो यहां पर क्या होगी बेटा? संधि होती है। अब इसको मैं और ये कह सकता हूं कि संधि भी कौन कौन सी होती है। अगर आप गौर से देखते हो तो 2-3 प्रकार की संधि यहां पर आपको बेटा देखने को मिलेगी, जिसमें आपकी यण संधि हो गई, दीर्घ संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई। कुछ संधियां हैं जो आपको देखने को मिलने वाली है। तो अब एक एक को अपन पूरी एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। अब देखो बेटा यहां पर चलते हैं। पहला शब्द है प्रयोग। प्रयोग के बाद में है प्रयोग के बाद में है प्रेत। प्रेत के बाद में है प्रोज्वल। प्रोज्वल के बाद में है प्रकार, और एक है प्रबल। बेटा जहां संधि हो वहां संधि कर लेना भाई फटाफट से। आगे परा में चलिए। पराविदा, पराजय, परामर्श, पराक्रम, पराभाव। प्रति में चलिए। प्रत्यक्ष, प्रत्युत्तर, प्रत्येक, प्रतिबल, प्रतिध्वनि। बोलो भाई फटाफट से बताइए यस या नो।
अब बताओ फटाफट से एक बार संधि करके, जितने बच्चे लाइक शेयर कर फटाफट से, छोड़ो, अरे भगवान तुम्हारा भला करे रे, फटाफट से कर लो भाई। लो दिखाई नहीं दे रहा होगा, फटाफट से कर लो, भी मत करना हमारे कमेंटों को जवाब दो। फटाफट से। आवाज तो सही आ रही ना, कम थोड़ी है भाई। आवाज का बता देना, आवाज बिल्कुल प्रॉपर है ना? बोले हाँ गुरुजी आवाज में कोई दिक्कत नहीं है, आवाज एकदम सही आ रही है, और एकदम सही आएगी तभी तो सही काम होंगे। अगर सही नहीं आएगी तो सही काम किसी भी स्थिति और परिस्थिति में नहीं हो सकते। क्लियर है भाई? चलो भाई, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त। चलो भाई, अगर प्रयोग की बात करते हैं तो यहां पर एक मिनट, प्रयोग का हो जाएगा बेटा प्रे प्लस। देखो कल भी मैंने आपको एक बात समझाई था कि उपसर्ग निकालने के बाद क्या सिखाया था बेटा? उपसर्ग निकालने के बाद बचा हुआ शब्द आपका सार्थक होना चाहिए। अगर सार्थक शब्द नहीं है तो आपने कहीं ना कहीं गलत उपसर्ग का प्रयोग किया है। मैं फिर कह रहा हूं, उपसर्ग निकालने के बाद बचा हुआ शब्द सार्थक होना चाहिए। अगर सार्थक नहीं है तो आपने कहीं ना कहीं गलत उपसर्ग का प्रयोग किया है। प्रेत की बात करें तो प्रे प्लस ईत हो जाएगा। प्रोज्वल में प्रे प्लस उज्ज्वल। देखो उज्ज्वल की बात करें तो यहां पर दो उपसर्ग। आपको यह भी पूछा जा सकता है कि प्रोज्वल में कितने उपसर्गों का प्रयोग किया गया है, तो याद रखना प्रोज्वल शब्द की अगर हम बात करें तो यहां पर दो उपसर्गों का बेटा क्या किया गया है भाई? प्रयोग किया गया है। ऐसे ही प्रकार की बात करें तो प्रधन कार। क्लियर है भाई? प्रबल की बात करें तो प्रधन बल हो जाएगा। बोलो यस या नो? आगे बढ़ते हैं। पराविधा में होगा पराधन विधा, परा प्लस जय, परा प्लस मर्श। क्लियर है भाई? ऐसे पराक्रम का परा प्लस कर्म हो जाएगा, और पराभाव का पराधन भाव। बोलो बच्चों, जहां पर आपको डायरेक्ट उपसर्ग दिखाई दे रहा है वहां बच्चों आपको संधि करने की जरूरत नहीं है। तमाम बच्चों ने मैंने कॉल और मैसेज किए, तो कई बच्चों के ये सवाल आ रहे हैं कि सर जो आपने कॉल और मैसेज किया, आपने जो टेस्ट सीरीज लॉन्च की है वो टेस्ट सीरीज हम एसआई का करेंगे। अरे भाई एसआई भी पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले इस पर ध्यान दे लो, फिर एसआई भी पढ़ाऊंगा बहुत शानदार तरीके से। ऐसे ही प्रत्यक्ष की बात करें तो प्रति प्लस अक्ष आ जाएगा। क्लियर है? प्रति उत्तर की बात करें तो प्रति प्लस उत्तर होगा। यस। प्रत्येक में प्रति प्लस एक हो जाएगा। बोलो यस। प्रतिबल की बात करें तो यहां पर प्रतिधन बल हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे प्रतिध्वनि की बात करें तो प्रति प्लस ध्वनि हो जाएगा। बोलो बच्चों क्लियर है क्या? बोलो यस या नो, फटाफट से बताइए। मामला यहां तक एकदम सही है? सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल क्लियर आ रहा है भाई? बोलो बच्चों फटाफट से बताइए। हाँ गुरुजी एकदम बहुत सही है भाई। क्लियर है? शाबाश शाबाश, वेरी गुड। शाबाश शाबाश बच्चों, क्लियर है? देख लो एक बार फट से देख लो, फिर गुरुजी मेरे तो है ही नहीं समझ में, इसको कैसे करूं मैं? भाई आराम से देख लो, इतना भागा दौड़ी माथा फोड़ी की जरूरत नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे लिखिए चौथा परी, और परी में लिखिए, परी का मतलब होता है चारों ओर पास। परी का मतलब क्या होता है बेटा? चारों ओर पास होता है। परी का मतलब क्या हुआ भाई? चारों ओर पास होता है। तो ऐसे ही लिखिएगा, पर्यावरण हो गया, पर्यटन हो गया, परिच्छेद हो गया, परिवार हो गया, परिवर्तन हो गया। भाई साहब फटाफट से निकाल के बता दीजिए। और जहां पर दो उपसर्ग है वहां पर दो निकाल लो, और जहां पर तीन है भाई तीन उपसर्ग निकालो। लेकिन मुझे सारे उपसर्ग निकाल के एक बार फटाफट से दिखा दीजिए कि गुरुजी ये रहे सारे मामले एकदम चकाचक। क्लियर है भाई? बोलो भाई। फटाफट से बताइए। तो देखिए पर्यावरण का क्या होगा भाई? परिधन आधन वरण हो जाएगा।
परी प्लस अटन हो जाएगा, परिधन छेद हो जाएगा, परी प्लस बार हो जाएगा, और परिवर्तन का परी प्लस वर्तन हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? जल्दी बोलो बच्चों, फटाफट से बताइए यस या नो भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। इतना समय नहीं है, समय अपने पास बिल्कुल भी नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है मेरे प्यारे बच्चों। समय तो अपने को बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। अगर समय गंवा दिया तो मामला क्या हो जाएगा बेटा? गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, मामला क्या हो जाएगा भाई? गड़बड़ हो जाएगा। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश भाई, शानदार जानदार जबरदस्त, मेरे प्यारे बच्चों मजा आ गया भाई। क्लियर है भाई? फटाफट से बताइए यस या नो। परिवार, पर्यटन, परिच्छेद, परिवार और परिवर्तन। शाबाश मेरे लाडलों, बहुत बढ़िया, शानदार जानदार जबरदस्त। आगे चलिए और बेटा आगे लिखो a बराबर 7। पहला लिखो यहां पर अति, और अति का मतलब होता है अति का मतलब होता है ज्यादा और परे। फिर दूसरा लिखो भाई अधि का अर्थ होता है प्रधान, श्रेष्ठ, और फिर लिख लो अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे समान। क्या अर्थ होता है बेटा? पीछे समान। देखो कई बार अभी जो वर्तमान एग्जाम चल रहे हैं या एग्जाम पैटर्न के अनुसार हम देखते हैं तो कई बार उपसर्ग का अर्थ भी वो पूछ लेता है कि बताइए इस उपसर्ग का सही अर्थ क्या माना जाएगा। तो इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कई बार भाई उपसर्ग का अर्थ भी आपको पूछ लेता है। तो चलते हैं आगे, लिखिए अत्याचार, अत्यंत, अत्यल्प, अतीव, अतिशीघ्र। अधि में लिखिए अध्यक्ष, अध्यादेश, अध्यापक, अधीन, अधिनियम। अनुकार पीछे लिखिएगा इसमें अन्वय लिख लो, अन्वीक्षा, अन्वेषण, अनुज्ञा, अनुशासन। करो भाई फटाफट से करके दिखाओ बेटा, जल्दी करके दिखाओ भाई, शानदार तरीके से, फटाफट से, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताओ बेटा, फटाफट से करके दिखाओ भाई जल्दी। सारे के सारे टाबर कर लो भाई, एक बार तो मजा आ जाना चाहिए। देखो इससे आपकी संधि जो आपको मैंने पढ़ाई थी ना, उसकी भी प्रैक्टिस आप देख रहे हो तो साथ के साथ हो रही है। हो रही है क्या? हाँ जी, कर लिए क्या भाई? फटाफट से बताइए। बोलो भाई फटाफट से बताइए। देखो अत्याचार पे चलो भाई, अत्याचार पे क्या होगा? अत्याचार पे होगा बेटा अति धन आचार। क्लियर है? अत्यंत का होगा भाई अति धन अंत। सही है? अत्यल्प का होगा अति धन अल्प। सही है? अतीव का होगा अति धन ईव। सही है भाई? और अति शीघ्र का होगा बेटा अति धन
शीघ्र हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? बोलो बच्चों फटाफट से बताइए यस या नो। चलो भाई आगे बढ़िए। अध्यक्ष की बात करो तो बेटा यहां पर अधिधन अक्ष हो जाएगा, अध्याय देश में अधिधन आदेश हो जाएगा। ऐसे ही अध्यापक की बात करें तो अधिधन आपक हो जाएगा। मामला सही है भाई। अधीन की बात करें तो अधिधन ईन हो जाएगा, और अधिनियम की बात करें तो अधिधन नियम हो जाएगा। बोलो यस या नो। फटाफट से बताइए बच्चों क्लियर है क्या मामला यहां तक? जल्दी बोलो भाई। यस यस गुरुजी। अन्वयी में आइए, इसका होगा भाई अनु प्लस ए, अनु प्लस इक्षा। छोड़ो लाइक शेयर करते रहो भाई। ऐसन ज्ञा और अनुधन शासन। बोलो बच्चों क्लियर है क्या? फटाफट से बताइए यस या नो। जल्दी बोलो बच्चों फटाफट से, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताइए। मामला यहां तक एकदम क्लियर है क्या भाई? बोलो बच्चों फटाफट से बताइए कि हाँ गुरुजी एकदम प्रॉपर है। बहुत शानदार तरीके से, बहुत जानदार तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने इन चीजों को हमें एक्सप्लेन किया है। किसी भी टाबर को है ना, किसी भी शब्द में अगर नहीं आ रहा हो या अन्य कोई दिक्कत है तो वो मुझसे डायरेक्ट बेटा पूछ सकता है कि सर ये चीज यहाँ पर कैसे होगी। बिल्कुल उसके सारे विचार है ना साधारण आमंत्रित है, कोई एक्सक्यूज उनसे नहीं किया जाएगा भाई। बोलो फटाफट से बताइए। बोलो बच्चों फटाफट से बोलो भाई। हाँ जी हाँ जी, शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार जानदार जबरदस्त भाई। क्लियर है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरे वाह, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। 3 हो गए ना। अनु के बाद में लिखिए अप वाली लाइन ले लो भाई। अप लिख लो। अपकार तो होता है बुराहीन। फिर अभी ले लो, अभी, अभी का अर्थ होता है पास, सामने। और एक ले लो अव, और अव का अर्थ होता है बुरा और हीन। बुरा और हीन होता है। करो भाई फटाफट से, जल्दी, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से करके बताओ बेटा। फटाफट से करके दिखा दो, इतना फांपू नहीं करना है भाई। हाँ जी, तो देखिए अपेक्षा का क्या होगा, इसको लिख लो बेटा अपधन अपेक्षा लिख दिया, अपकार लिख दिया, अपकीर्ति लिख दिया है, अपशकुन लिख दिया, और अपव्यय लिख दिया भाई। ये लो, देखो फटाफट से करते रहिए। अभी वाले में बहुत सारे संधि के उदाहरण रहेंगे, जिसमें आपका अभिष्ट हो गया भाई, आपकी अभिप्सा हो गई, अभिप्सा के बाद में आपका अभिषेक हो गया, अभिषेक के बाद में बात करें तो अभ्युदय हो गया, और फिर हो गया बेटा आपका अभिभाषण। बोलो क्लियर है क्या? यस या नो? आउ की बात करते हैं तो आउ की बात करते हैं भैया। आउ में देखिएगा अवज्ञा हो गया, अवतार हो गया, अवगुण हो गया, अवसर हो गया, अवकाश हो गया। फटाफट से करके मैं फिर कह रहा हूं, जहां पर आपको डायरेक्ट उपसर्ग दिखाई नहीं दे रहा है वहां बच्चों संधि देखो। अब देखो ये कमेंट देखो इनके, अरे पढ़ लो, पढ़, ज्यादा नेतागिरी मत करो तुम। मतलब यही देख रहा था मैं, कहीं कहेंगे कि रिकॉर्डेड है, कोई क्या कहेगा, मुझे सब पता है तुम्हारे, है ना। जब तुम्हारे कमेंटों को जवाब नहीं देते ना बेटा, तब तुम यही कहते हो। और मैं कहता हूं भाई पढ़ लो यार, इससे बेटर मौका आपको नहीं मिलेगा यार। फ्री पढ़ा रहा हूं अभी, टेस्ट सीरीज लॉन्च की, तो कई बच्चों से बात की मैंने, तो क्या कह रहे हैं, नहीं इस तरह में कोर्स सही है। अरे कोर्स में वो दुनिया तुमसे लूट रही है, कोर्स क्या क्या कर लोगे तुम कोर्स का भाई, है क्या ही कर लोगे बताओ मुझे।
थोड़ा यार शर्म करो थोड़ी बहुत, मतलब ऐसे क्या ही कर रहे हो, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा फिर अपने को है। अरे निकलेगा क्या, तो थोड़ा सा है ना अपने आप को अपग्रेड करो। अब ये गुरुजी कमेंट करे जब तक गुरुजी दांत फाड़ लो तुम, भगवान की दया से पढ़ लो, अच्छा मौका है, इससे बेटर मौका आपको जिंदगी में नहीं मिलेगा। बार बार मैं कह रहा हूँ, सारी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है। अब क्लास है बीच बीच में, कल शनिवार को भी 5 घंटे की मैराथन सुबह है आपके लिए, तो यार अच्छा मौका है, इस मौके को आपको गंवाना नहीं है। और अभी गंवा दोगे तो सब कुछ फिर चला जाएगा। अब देख लो तुम तुम्हारे हिसाब से भाई, तुम्हें जो अच्छा लगे फिर वो करो तुम। इसलिए लाइक शेयर करते रहो, आगे बढ़ते रहो, है ना। लोगों को बताओ कि यार क्लास हमारी बहुत डिसेंट तरीके से चल रही है। चलो भाई फटाफट से बताइए, बोलो बेटा फटाफट से बताइए, क्लियर है क्या, करके बता दो भाई फटाफट से, जल्दी 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 फटाफट से, फटाफट से करके दिखाओ भाई। हाँ जी, शाबाश शाबाश भाई, बहुत बढ़िया। देखो अपेक्षा का, देखो अपेक्षा का होगा अपधन इच्छा, अपकार का होगा अपधन कार, अपकीर्ति का होगा अपधन कीर्ति, अपशकुन का होगा अपधन शकुन, अप प्लस व्यय। बोलो क्लियर है क्या। ऐसे ही अभिष्ट की बात करें तो यहां पर होगा बेटा अभिधन इष्ट, क्लियर है। ऐसे अभिप्सा की बात करें तो बेटा अभिधन इप्सा होगा, क्लियर है। अभिषेक की बात करें तो यहां पर होगा अभिधन शेक हो जाएगा। ऐसे अभ्युदय की बात करें तो अभिधन उदय हो जाएगा, बोलो भाई। और अभिभाषण की बात करें तो अभिधन भाषण हो जाएगा, क्लियर है क्या। बोलो भाई यस या नो, जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए, क्लियर है भाई, फटाफट से बोलो। हाँ गुरुजी एकदम चकाचक है, बहुत शानदार तरीके से आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अवज्ञा की बात करें तो अवधन ज्ञा हो जाएगा, अवतार में अवधन तार हो जाएगा भाई, अवगुण में अवधन गुण हो जाएगा, अवसर में अवधन सर हो जाएगा, और अवकाश में अवधन काश हो जाएगा। बोलो बच्चों क्लियर है क्या मामला यहाँ तक, जल्दी से बता दो फटाफट से भाई कि गुरुजी एक भी गलत नहीं हो रहा। थम्स अप करके बता दो मुझे फटाफट से, सारे जितने भी टाबर टाबरियां हैं। फिर इसका 7वां पढ़ाऊंगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से भाई। गुरुजी एकदम फील आ रहा है कि अच्छा चीजें समझ में आ रही है। बोलो भाई फटाफट से बताइए, एकदम क्लियर है, बोलो भाई फटाफट से बताइए। हाँ भाई वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, करते रहो आगे बढ़ते रहो, अपने आप चीजें हो जाएंगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं कि सर ये चीजें हमारी हुई नहीं है या ये हो जाएगी। आगे चलते हैं भाई, अपी पे आइए। लास्ट इसका जो बच्चा था अपी, 7वां यही था ना। फिर ए और ए मिलके आ है, इसको भी ले लो। आकार तो होता है तक से पर्यंत होता है, क्या अर्थ होता है बेटा, तक से पर्यंत होता है। आकार क्या होता है, तक से पर्यंत होता है। और अपी का मतलब यहां पर होता है भी, लिखो भाई अपितु, अपिदान, अपिहित, ये रही भाई। ऐसे ही आ के लिखिए, आ का अर्थ होता है आ जन्म होता है, आ मरण होता है, आहार होता है, आमोद होता है, आगार होता है। आगार का अर्थ कोई आप में से बता सकता है मुझे कि आगार का अर्थ क्या होता है। कोई है उम्मीदवार जो ये बता दे कि गुरुजी आगार का मतलब ये होता है। भाई जल्दी बोलो फटाफट से, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताइए भाई क्या आंसर होगा।
फटाफट से बोलो बच्चों। बोलो बोलो फटाफट से बताइए सही आंसर क्या माना जाएगा। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अपितु की बात करते हैं। अपिदंतु दान और अपि प्लस हित, बोलो सही है क्या? अरे क्लियर है क्या भाई? यस या नो, जल्दी बोलो फटाफट से। हाँ गुरुजी, एकदम बिल्कुल सही कर दिया है। आ जन्म का क्या होगा? आ धन, सॉरी, जन्म हो जाएगा। आ धन मरण हो जाएगा। आ धन हार हो जाएगा। आ धन मोद हो जाएगा। और आ धन गार। कोई आप में से बता सकता है कि आगार का मतलब क्या होता है? कोई है उम्मीदवार आप में से बताने वाला कि आगार का मतलब क्या होता है? भाई जल्दी बोलो फटाफट से बताइए, आगार का मतलब क्या होता है? कौन सा बच्चा तुम्हें बताएगा कि आगार का मतलब क्या होता है? जल्दी बोलो बच्चों फटाफट से बताइए, आगार का मतलब क्या होता है? बोलो भाई फटाफट से बताइए, आगार किसको कहा जाता है? मतलब सिंपल सा एक क्वेश्चन है, आगार पूछा है मैंने और आगार का मतलब भी आपको पूछा है कि आगार का मतलब क्या होता है। देखो आगार का मतलब होता है जहां पर वाहन ठहरते हो। जहां पर क्या ठहरते हो बेटा? वाहन ठहरते हो, उसे ही बेटा क्या कहा जाता है? आगार कहा जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? बोलो यस या नो, फटाफट से बताइए। क्लियर है ये चीजें भाई? बताओ भाई फटाफट से, क्लियर है क्या? बोले हाँ गुरुजी क्लियर है एकदम। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे लिखिए बच्चों, n बराबर 3। लेकिन अब इससे पहले एक बार सारे है ना शेयर करो सेशन को। जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हो शेयर करो। तुम्हारे लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है भाई, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है? बोलो भाई फटाफट से बताइए, बोलो बोलो फटाफट से भाई। टेस्ट सीरीज यार तुमको कहने पर लॉन्च किया कि तुमने कहा गुरुजी हमारे लिए टेस्ट सीरीज लाओ, और अब टेस्ट सीरीज आ गई है तो अब तुम सारे नखरे कर रहे हो भाई, तो इसलिए थोड़े नखरे तो कम करो, टेस्ट सीरीज पे बेटा ध्यान दे लो, नहीं ना मारे जाओगे, कुछ नहीं रखा है। अब चलो n बराबर 3, पहला होता है बेटा नी। नी का अर्थ होता है बिना विशेष बाहर। निर होता है, निर का मतलब भी यही होता है, और निस होता है। सुन रहे हो ना मेरी बात में क्या कह रहा हूं छोरों? ये एकमात्र दोनों उपसर्ग ऐसे हैं, तीनों उपसर्ग ऐसे हैं जिनका बेटा एक ही अर्थ होता है। तीनों उपसर्ग ऐसे हैं जिनका एक ही अर्थ होता है। समझ रहे हो भाई? जिनका एक ही अर्थ होता है। फटाफट से बताइए यस या नो भाई। जिनका क्या होता है भाई? एक ही अर्थ होता है, कोई अर्थ में चेंजेस नहीं होते। अब चलो भाई नी पे चलो, लिखो न्याय लिख लो, न्यून लिख लो, निवास लिख लो, निषेध लिख लो, और इसके बाद में निगम लिख लो। क्लियर है? ऐसे निर्मय लिखो, निराशा लिखो, निराशा के बाद में निराधार लिख लो, निराधार के बाद में निरुपाय लिख लो, निरामय लिख लो, और निर्गुण लिख लो। क्लियर है? आगे चलिए निस पे आइए, इसमें लिख लिएगा निश्चय लिख लो, निश्चल लिख लो, निष्पाप लिख लो, निष्कपट लिख लो, और निस्साध्य लिख लो। अब फटाफट से इनके तीनों उपसर्ग निकाल के मुझे बता दीजिए कि लो गुरुदेव हमने तीनों, मैंने कहा कि एकमात्र संस्कृत में ऐसे उपसर्ग हैं
जिनका तीनों का एक ही अर्थ होता है, बिना विशेष बाहर। ध्यान रखना, तीनों ही उपसर्गों का एक ही अर्थ होता है, बिना विशेष बाहर। क्या अर्थ होता है बेटा? बिना विशेष बाहर अर्थ होता है। क्लियर है भाई? फटाफट से बोलो यस या नो। क्लियर है क्या? बोलो भाई फटाफट से। हाँ जी, हाँ जी, फटाफट से कर दो यार। सरल चीजें हैं भाई, सरल चीजें करने में तो जोर नहीं आना चाहिए। बाकी चीजें फिर तुम्हारे हाथ में है, तुम कितना कर पाते हो, कितना नहीं कर पाते। बताओ भाई फटाफट से, जल्दी बोलो। हाँ जी, फटाफट से कर दो भाई, फटाफट से। बोलो भाई फटाफट से बताइए। चलो भाई देखो, न्याय का होगा नी प्लस आय, न्यून का होगा नी प्लस ऊन, निवास का होगा नी धनवास, निषेध का नी धन शेद, और निगम का नी प्लस गम। निराशा का लिखिए निर्धन आशा, विसर्ग संधि में तो ये परिवर्तन हो जाते हैं ना। निराधार का होगा निर्धन आधार, निरुपाय का निर्धन उपाय। बोलो यस। निरामय का होगा बेटा निर्धन आमय। क्लियर है भाई? और निर्गुण का होगा बच्चों निर्धन गुण। यस बोलो। ऐसे ही निश्चय की बात करें तो शय निश्चय, ऐसे ही निश्चल की बात करें तो निस्धन छल हो जाएगा, ऐसे निष्पाप की बात करें तो निस्धन पाप हो जाएगा, निष्कपट की बात करें तो निस्धन कपट हो गया, और निस्साध्य की बात करें तो निस्धन साध्य। देखो बेटा, हिंदी में 3 स होते हैं, श, स और स। लेकिन कभी भी बच्चों उपसर्ग की बात आ जाए, बात कभी भी आपको उपसर्ग के बारे में पूछा जाए कि इसमें कौन सा उपसर्ग होगा, तो हमेशा ध्यान रखना उपसर्ग में हमेशा यही स होता है, क्योंकि ये हिंदी का बड़ा स होता है और उपसर्ग में वही स लिया जाता है जो हमेशा क्या होता है भाई, बड़ा होता है। तो ये बात तो हमेशा याद रखना, हिंदी में बड़ा ही स होता है। तो संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं और 22 का सूत्र है पान दसवीं। एक पान नाम का लड़का है जो 10वीं में पढ़ता है। पी के 4, ए के 7, ए और ए मिलके आ, एन के 3, डी के 2, यू के 2, एस के 2 और वी का 1, टोटल 22 हो जाते हैं। और मैंने आपको एन तक पढ़ा दिए हैं। आशा और उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छा समझ में आया है। हाई कोर्ट एलडीसी की टेस्ट सीरीज, एक टेस्ट आपको फ्री दिया है, दूसरा टेस्ट सीरीज के पेड बैच है, 251 रुपए में वो टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। 10 टेस्ट आपको दिए जाएंगे शानदार तरीके से, जानदार तरीके से। और शनिवार को यानी कल सुबह आपकी 8 बजे से 1 बजे तक हाई कोर्ट एलडीसी, ईओ, आरओ, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड रीट के लिए राजस्थान की कला एंड संस्कृति के खतरनाक प्रश्न संजय सर लेके आ रहे हैं। तो चलता हूं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली मुलाकात कल होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और टेस्ट सीरीज जल्दी ही ज्वाइन कर ले ताकि सभी को क्लास का नोटिफिकेशन मिले और सभी विद्यार्थी बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ सके। ठीक है बच्चों, ओके बाय, धन्यवाद।